अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज की स्पेशल प्रोग्राम में जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, फौरंगी 5.5 नंबर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उन इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पर बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद इनके मसाइल को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता जिस तरीके से इन मसाइल को हाईलाइट होना चाहिए। कभी भी हमने नहीं देखा ना हमने सुना कि ये इलाका जो है उस तरीके से खबरों की जीनत बनाओ जिस तरीके से बाकी मुख्तलिफ इलाके कभी ना कभी हाईलाइट हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मसाइल का अंबार है और अगर आप यहाँ पर कभी आएँ तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कराची में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी, बिजली, गैस के साथ साथ जो दीगर इश्यूज हैं, जो कि मेन इश्यूज हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू जो है वो मेरे पीछे बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम किस कदर तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर नाले, इतने बड़े बड़े नाले खुले हुए हैं और बिल्कुल एक साइड पर स्कूल है, वहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, रिहायशी इलाका भी है, लेकिन जो है और दोनों मुख्तलिफ अपोजिट साइड्स पर हैं और बीच में एक बड़ा नाला जिसके ऊपर एक पुलिया बनाई गई है जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। इलाका मकीन जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है और अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, किन किन मुश्किलात से दो चार हैं, क्या क्या मसाइल हैं उनको और क्या उनको ये उम्मीद नजर आती है कि उनका ये मसला हल हो पाएगा, इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। इलाके के हालात आपके सामने हैं, इलाका मकीन जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जरा उनसे बात करके जानते हैं कि वो इलाके की सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं आप? हमारे को तो यहाँ रहते हुए तकरीबन 15-16 साल हो गए और ये नाला खुदा हुआ एक परेशानी है और 14 महीने से खुदा हुआ है। 14 महीने से? और अभी थोड़े दिन पहले इसके अंदर गाड़ी भी गिर गई थी और बंदा भी डूब गया था। अच्छा? वो बच गया, उसका हाथ पैर टूट गया था। ये यहाँ से देखें रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, ये सारे कमर्शियल प्लाट है, ना इसमें कोई रोड है ना कुछ है, ना ये बनना है, ना कोई गवर्नमेंट देख रही है। मैं जरदारी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करता हूँ, मेयर कराची से गुजारिश करता हूँ कि भाई हम लोगों के लिए कर दो, हम लोगों का परेशान है, ना कोई रास्ता है, रोजाना का गुजर बसर है ना, रोजाना का गुजर बसर। ये मेन रोड है, ये दिखाए ना, ये मेन रोड है। ये अभी आप लोगों की मेन रोड का हाल ऐसा है। हाँ, तो जो आपकी नॉर्मल गलियां होंगी उनकी सूरत हाल कैसी होगी? नॉर्मल मेन रोड का हाल ये नॉर्मल गलियों क्या हाल होगा अभी देख लें, दिखाएं। ये सारा ये मेन रोड है, ये मेन बिल्कुल 5.5 ये वाटर पंप सप्लाई है, वो सामने पानी भरा हुआ है, वहाँ पानी भरा रहता है, रोजाना कोई ना कोई लेडीज बाइक वाली गिरती है, आप देख लें सामने वाला। ऐसा है यहाँ पर इलाके में, जिस तरीके से मेन रोड मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, बाकी कोई सहूलत है इलाके में? नहीं है यहाँ पर। कचरा देख लें आप, जगह जगह ढेर लगा हुआ है, ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला, कोई पूछने गचने वाला नहीं है, कोई पुरसाल नहीं है हमारे इलाके का। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मुंजो डाड़ों में ऐसे जगह में बसे हुए हैं जहाँ कोई सुनने और कहने वाला नहीं है। तो ये देखे ना, ये सफाई के ट्रक तो जा रहे हैं यहाँ से, सफाई के हमारे बिल के अंदर आते हैं, हमारा कमर्शियल बिल है उसके अंदर 100-700 कुछ रुपए लग के आते हैं और हमारे यहाँ सफाई नहीं हो, देखे ना सामने नाला। अच्छा, सफाई के पैसे कट रहे हैं हर महीने? हर महीने हमारे पास 770 रुपए हमारा आता है, लेकिन सफाई के इंतजाम, कैमरे की आंख भी देख रही है और हमारी कमर्शियल एक दुकान का बिल है हमारा, उसमें आता है, बिल आ रहा है, सफाई देख लेना है ही नहीं, कचरा, बदबू, मच्छर, ताफून, ये आप ये दिखाएं सारा, ये दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। भाई आप बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मैं काफी 12 साल तो हो गए मुझे यहाँ रहते 12 साल हो गए। अब जैसे भाई बता रहे हैं, इलाका मकीनों का जो कहना है कि इलाके की सूरत हाल खराब है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, खराब है। रात में यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, अंधेरा होता है, लाइटें नहीं जली हुई, लाइटें नहीं लगी हुई, बच्चे भी गिरे, स्कूलों के बच्चे गिर जाते हैं नाले के अंदर। हाँ, ये सामने स्कूल है और उसके बिल्कुल सामने नाला है। हाँ अली भाई, कितने दफा स्कूल के बच्चे गिरे नाले में, पूछे, इनसे भी पूछे। बाकी क्या मसाइल है इलाके में? यही मसाइल है, पानी, गैस, बिजली। पानी आता है इलाके में? पानी बहुत कम, बहुत कम। फिर क्या करते हैं आप लोग? बाहर से भर के लाते हैं, गैस नहीं है आज सुबह से। गैस भी नहीं है? तो अब आप ये देखिए कराची का हाल है ये, और जो लोग किसी भी इलाके में 12-12, 14-14 साल से या 20-20, 30-30 साल से रिहाइश पजीर होते हैं, किस तरीके से वो इन आजमाइशों से रोजाना जो है वो लड़ते हैं, उसी पर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि जो इलाका है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है किसी भी चीज का, ऐसा क्यों है? ये नाला 1 साल पहले इन्होंने जो ना बनाने का वादा किया था, तो इसके सामने 3-3 स्कूल लगते हैं, एक एजुकेटर लगता है, एक मॉडर्न लगता है, एक जो अपना KPS लगता है। तो यहाँ कई बार हादसा भी हो चुके हैं जो है ना, तो ये बहुत बुरी इसकी कंडीशन है। और पानी जो है ना बजाय घरों में जाने के रोड पे बहता रहता है।
अब ये जो मेन रोड है आप लोगों की जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये कितने अरसे से जो है वो तामीर करने का इरादा रखते हैं? तो जो है 5 साल से रोड का ऐसी हाल है। और 5 साल से, और नाला जो है ना उन्होंने अभी खोदा है जो ना 1-1.5 साल से। और 5 साल पहले की जो रोड था ये कुछ बना हुआ था, कुछ बेहतर था? कुछ भी नहीं बना हुआ था, बहुत बुरा हाल है इसका। पानी जो है ना मुसलसल बहता रहता है वाटर बोर्ड का, मुसलसल पानी बहता रहता है। और हमें ये जो गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि सफाई सुथराई के लिए पैसे कट रहे हैं लेकिन सफाई हो नहीं रही। जी ऐसा ही है बिल्कुल जो है ना। क्या कहना चाहेंगे उनसे जिनका ये काम है? ये है कि ये जो बेस का मेन रोड है कोरंगी 5.5 है और ये सीधा रोड वहाँ तक जाता है एयरपोर्ट तक, तो इसको तरफ बना दे तो मेहरबानी होगी। रात को जो है ना बहुत सारी लेडीज़ भी यहाँ गिर चुकी हैं, कुछ बच्चे भी जाँ वहाँ हो चुके हैं जो है ना। अभी ये अगर फिर रोड हाईलाइट होगा तो अभी सारी इंतज़ामिया यहाँ लग जाएगी, जैसे कराची के और इलाकों की रोड हाईलाइट हो। अभी ये रोड हाईलाइट नहीं हुआ ना ज़्यादा, तो अभी किसी ने ना किसी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया ना किसी ने हाईलाइट किया। तो अब आप ये देखेंगे इसके ऊपर ये एक पुलिया है, ये भी जो है ना बिल्कुल डैमेज है, ये भी किसी वक्त भी गिर जाएगी। ये फ्रंट से लोग कैसे जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और पीछे ये जो सारी रिहायशी पट्टी है, जी सब रिहायशी पट्टी है पीछे, ये वाली पीछे रिहायशी पट्टी है। और यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये बीच में नाला है और नाले के ऊपर जो है वो एक पुलिया बनाई गई है, जिससे जो है वो लोग वहाँ के लोग जो है वो इस तरफ आते हैं ताकि जो है वो काम काज के सिलसिले में जो है बाहर निकल सके। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात करते हैं। मुझे ये बताइए कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मगर ये रोड नहीं बनकर दे रहा। क्यों नहीं बन रहा रोड? मसाइल क्या है? मसाइल तो वही है ना, ये पार्टी वालों का काम है। कौन सी पार्टी है यहाँ पर? यहाँ पर है मुत्तेदा चल रही है सब। अब तो पार्टियां भी बहुत सारी हो गई हैं। तो ये बताएं कि ये जो वोट मांगने आए थे तो उन्होंने कहा था कि रोड बना के देंगे? हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था, मगर बनाते ही नहीं है। ये खुद जेब में रख लेते हैं ये लोग। अब ये रोड लोग कह रहे हैं 5 साल का अरसा हो गया ये रोड ऐसा ही है और ये आप लोगों का मेन रोड है। ज्यादा बल्कि ज्यादा हो गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। आने जाने की परेशानी, कोई बीमार जाए वो है परेशान हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? देखो ये बंद तो रहे, नाले वाले बंद तो रहे, अल्लाह करे बन जाए। अगर गवर्नमेंट रोड बना भी देगी ना, आए अंकल यहाँ आए, हाँ बताएं बेटा, अगर गवर्नमेंट रोड बना भी देगी ना, फिर भी ये वाटर बोर्ड वाले हैं ना, ये पानी छोड़ते हैं, ये सारे रोड का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये पानी जब तक बंद नहीं होगा ना, ये लाइनें लीक हो रही, पूरी लाइनें लीक है। जब तक पहले पानी की लाइन चलेंगी, पानी की लाइन सही हो उसके बाद रोड बनेगी। तो और ये अभी आपको एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो दीवार खड़ी हुई है ना, ये दीवार जो खड़ी करी है इसके अंदर यहाँ पर एक मशीनें आती हैं बहुत सारी कचरे की, कचरा पीस रही हैं और इन बुनियादों के अंदर कचरा पिसा हुआ डाल रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो भी सही नहीं है? यहाँ की सारी मिट्टी को उठा के इन लोगों ने बेच दिया है और उसके बाद इसके अंदर पिसा हुआ कचरा डालने हैं। जब बारिश होगी तो वो कचरा लाजमी बात है नीचे बैठेगा। यहाँ मिलने वालों को चाहिए ना, वो क्यों अपनी आंखों से देखना फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। वो आप लोग देख रहे हैं ना, आप भी मोहल्लेदार हैं, बोल सकते हैं हम, तो फिर बात क्यों नहीं बोल सकते? अब आप जब बोल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा। सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा जब भी कोई काम बनेगा ना। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ताफुन उठ रहा है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है, कचरे के ढेर, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है, तो ये तो आप लोगों को आवाज तो उठानी चाहिए थी। कोई भी नहीं उठा रहा ना आवाज, सब के सब मरे हुए हैं, सब मरे हुए हैं यहाँ पर, कोई जिंदा नहीं है। बस बुरा बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसको बुरा बोलते हैं, लेकिन है ना बस अपने आपस में, बस अपने मसाइल के लिए, अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाते ना। मेरे ख्याल से सारे मरे हुए इसलिए नहीं बोलता कोई भी। नहीं तो आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मसला कैसे हल होगा? उनको नजर नहीं आ रहा। अब जैसे बाकी लोग बात कर रहे हैं, आते हैं उन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। देखिए पता तो सबको होता है ना बताना, लेकिन बार बार पड़ता है ताकि अगले बंदे को समझ आए कि वाकई परेशानी से आता है। आंखों से देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे बारीक पिसा हुआ कचरा डालने हैं, सारी गाड़ियाँ जमा हो रही हैं आके और वो पिसा हुआ कचरा बुनियादों में डालने। आगे आप जाके देखेंगे बर्मे के पास, वहाँ पे सारा ये डाला हुआ, इतनी सी मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी सी जो ढेर लगे हुए ना, ये उस कचरे के ऊपर डालने मिट्टी बस कि सर हमने ये काम कर दिया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं हम और इलाका मकीनों से जान रहे हैं कि क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर चल रहे हैं? पूरी बात सुन ली, अब चलो। कैसे हैं आप? क्या बताएं? कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बड़ी प्यारी गुजर रही है। कोई पाकिस्तान है ये, यहाँ पाकिस्तान ही है। इधर हम पैदा क्यों है ये सोचते हैं। देखिए जो आता है बकवास करके चला जाता है, हम ये करेंगे,
कभी रक्शे वालों के पीछे पड़े आते हैं बंद करो, कभी कहते हैं ये बंद कर दो, धंधे बंद कराते रहते हैं बस। ये नहीं कोई कहता कि रोजी बांटे हैं, कोई रोड बनवाए। ये टायर फट गया मेरा सुबह इन रोड के चक्करों में। तो ये तो हम किसको बताएं बोलो। देखिए जैसे अभी ये बात कर रहे थे आपके ही मोहल्लेदार थे, वो कह रहे थे कि यहाँ की आवाम आवाज नहीं उठाती अपने मसाइल के लिए। आवाम आवाज क्या उठाए, 1 किलो आटा लेके जाते हैं हम अपने घर में। अब आवाज के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ कल। रोटी घर कौन खिलाएगा बच्चों को? तो आपको लगता नहीं है कि ये आवाज क्या उठाएं? नहीं, आपको लगता नहीं है ऐसे कामों पर लगा दिया आवाम को कि अपने घर की रोटी पानी पूरा करते रहे? पूरा लगा दिया। ये मुशर्रफ परवेज ने कहा था कि ये आवाम को जब महंगाई होगी ना, ये आवाम रोडों पे नहीं आएगी। ये इन्होंने उसको तहरीर बना लिया, बोला सही बात है महंगाई करते रहो। ये जो सड़कें नहीं बन रही हैं, ये आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद है बन जाएंगी या नहीं? कुछ भी नहीं होगा, ये गरक होगा जब अल्लाह इसको गरक करेगा पाकिस्तान। अल्लाह पाक अपना सीधी सी बात है, जो अल्लाह पाक ने कहा है जवाल पे अरूज पे है ना, जवाल है। और अल्लाह का जब जवाल पड़ता है ना, बड़े बड़े लोग भी कफन में ही जाते हैं, कोई भी पैसा लेके नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा है। ये हबस है दुनिया की, मैं ये बना लूं, मैं वो बना लूं। हम भी रोटी खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल तो जी। इंसान जब कहीं पर भी रहता है ऐसा ही है जी। अगर आपके पास किसी के पास कोई अथॉरिटी है या कोई भी कंसर्न डिपार्ट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो काम कराए ताकि हालात जो है वो मजीद बेहतर। अब आप देखें ये मेन सड़क है और ताहद्दे निगाह आपको नजर आ रहा होगा कि सड़क की हालत किस कदर खराब है। यहाँ पर जो लोग रिक्शे चला रहे हैं या अपनी अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों में रोजाना की बुनियाद पर काम निकलते होंगे। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने स्कूल्स हैं और स्कूल्स के साथ बिल्कुल सामने नाला खुला हुआ है जहाँ पर बच्चे सुबह भी आ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो छुट्टी के वक्त वहाँ से घर भी जा रहे हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता होगा उनके लिए सरवाइव करना। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कोरंगी 5.5 नंबर का ये इलाका है जहाँ पर मसाइल का ढेर है। तो यहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर हमसे जरा हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। भाई मुझे बताएं इस इलाके में कितना अर्सा हो गया आप लोगों को? हमारे को इलाके में 30 साल हो गए। 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो 30 साल पहले जब आप यहाँ आए थे क्या सोचा था आपने? क्या सोचा, वही आज तक वही निज़ाम है, वही यानी कि रोड है टूटे फूटे, आज तक कोई निज़ाम का हल नहीं हुआ आज तक। गैस पानी का मसला इतना खराब है यहाँ पे, ना गैस आता, अभी भी सुबह से गैस नहीं है। तो अब आप लोग क्या सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो रोजाना भरवाना पड़ता है या हफ्ते बाद भरवाते हैं? नहीं, कभी जब गैस नहीं आती तो रोजाना भी यूज जाहिर है, जब यूज खाना पकाएंगे तो बड़ा इस्तेमाल होगा। गैस के बिल्स आ रहे हैं पूरे? जी गैस के बिल आते हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं गंदगी के ढेर गंदगी बहुत है, गलियों में आए हमारी, हम तो फिर गली में अंदर रहते हैं, वहाँ पे गलियों में इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं है। गटरों की खुद अपनी मदद आप कराना पड़ता है सब। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाहर ऐसे बड़े बड़े नाले खुले हुए जी, तो माओ को तो ज्यादा तशवीश होती है जी। और गटरों पे ढक्कन भी नहीं है, यहाँ पर भी ढक्कन मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि ये जो इलाके के मसाइल हैं ये ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा कोरंगी? नहीं, तो ये अभी तक सुधर क्यों नहीं पाया? मतलब होता है ना कि चलो 5% काम हो जाता है, वो भी नहीं हो पाया। यहाँ 5% जब होगा ना, जब यहाँ के कुछ कराने वाला होगा, जब मिलता है तो, लेकिन वो कराता ही नहीं है कोई भी काम नहीं कराता। कभी आप लोग गए हैं कोई शिकायत लेकर? दसियों दफा गए यूसी पे, हर जगह गए शिकायत लेके, क्या लेकिन कहते हैं वहाँ पे? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहते। मतलब वो दिन नहीं आ रहा जब हो जाएगा। पत्थर डल रहे हैं सब जगह। हमारी गली तो इतनी गंदी है जिसकी कोई हद नहीं है, गंदी गली के नाम से मशहूर है वो तो। गलियों के अंदर भी जो है वो कचरे का ढेर है और गलियां जो है वो मतलब एक कचरा कुंडी का मंजर जो है वो यहाँ पर पेश कर रही हैं। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से पाकिस्तान बना, जब से रिहाइश पजीर है। ये देख रही हैं आप रोड के हालात, ये आने जाने वालों की। तो भाई मकसद ये बना के इसको हुकूमत को बोलो कि अल्लाह भला करें, यहाँ भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर थोड़ी रह रहे। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग भी ये बात कर रहे हैं कि उस तरीके से कभी आप लोगों ने मिलकर मसाइल को उठाया ही नहीं है। मसाइल का हल तो तलाश तब होगा ना जब मसाइल उस तरीके से सामने आएंगे। देखिए मसाइल का मसला तो ये है, यहाँ हमारे इलाका वाइज काउंसिलर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, वो आते जाते वो कोई अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसे खा रही है तो जैसे आप बता रहे हैं कि अगर काउंसलर और चेयरमैन यहीं से गुजर रहा है तो उसके लिए भी मसला होगा ये। तो वो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, उन लोगों के जहन में नहीं है कि यार ये इंसान परेशान हो रहे हैं, ये काम तो उनके है ना, आवाम बेचारी परेशान हो रही है। अब इतना अरसा आपको हो गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो मसाइल का हल नहीं हो पा रहा,
मतलब जैसे हम बाकी जगहों की बात करते हैं, बाकी शहरों की बात करते हैं, एटलीस्ट वहाँ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत भी नहीं हो रहा। भाई ये आपके सामने है, ये नाले में कम से कम साल लगा दिया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। और ये आप लोगों की मेन रोड है? मेन रोड है, और ये अभी तक ठीक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, कम से कम 10 साल तो हो गए हमें। 10 ये साल? देखे, ये इधर शो पे बनी पड़ी है, वो भी पूरा का पूरा खराब पड़ा रोड, आने जाने वाले। ये वाटर वालों का है हेड ऑफिस, यहाँ देखे सामने ये सारा पानी का, जब वो अपनी ही जगह साफ नहीं कर सकते तो फिर कौन अमल करेगा? ऐसा है। और आपको नजर आ रहा है अगले आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर या नहीं? अल्लाह खैर करे, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। लेकिन इस गम से कौन निजात दिलाएगा बेटा? ये जो भी आता है वो ऐसे ही आता है और काम कुछ भी नहीं करके दिखाते कि अल्लाह इन पे रहम कर ले या इन्हें गरक कर दे। तो ये मुझे बताएं, जब आप कह रही हैं कि आते हैं और आके कहते हैं रोड सही कराएंगे, कब आए थे? आते ही नहीं है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छा माहौल था, 15-20 साल के बाद इसका पूरा चैनल खराब कर दिया इन्होंने कोरंगी का। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? हराम खा रहे हैं, कैसे होता है? उनसे बचेगा तो हमें हमारे तक होगा ना, हमारे इलाके हमारे बच्चे बीमार, गंदगी देखे आप कितनी फैली हुई है। अब जितनी गंदगी है इलाके में, ये तो बच्चों के लिए तो ज्यादा खतरनाक है। हकीकत अपना बात बच्चे है। बाहर, ये अपने बच्चे छोड़े ना, अपने बच्चे तो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। इनके पास तो दौलत है, हमारे पास क्या है? हमारे ही बच्चे ही दौलत है ना, ये मेहनत मजदूरी करने वाले। इनको अल्लाह ही समझेगा बेटा, इनको कोई नहीं समझाने वाला। इतना तंग आ गए ना बेटा, हम बता नहीं सकते। सेवरेज का मसला खराब, रोडों का मसला खराब, ये नाले खोद के मनों के हिसाब से कोबर निकाल के ले गए, बेच दिया, ये काम करते हैं ये। नहीं तो ये जैसे आप बता रही है कि इतने मसाइल इलाके में मौजूद हैं, ये हल कभी आया नहीं कोई करने, तो फिर आप लोगों ने कभी कोई एहतजाज किया? क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है। बेटा एहतजाज कैसे करें? एहतजाज करने देते हैं ये लोग, फौरन आ जाते हैं कि हटो हटो, कल वो आएंगे, फलाने आएंगे, ढिमकाने आएंगे, कोई नहीं आता। ये कहते हैं ना, असल से वो खता नहीं होती और कम नस्ल से वफा नहीं होती। ये कम नस्ल लोग हैं, हराम खाने वाले लोग हैं। ये मेरे सामने तो हैं, मेरे सामने आए, मैं इन्हें बताऊं कि ये तुम अपने बच्चे छोड़ के देखो ना, यहाँ कितनी बीमारियां फैल रही हैं। कहाँ तक करेंगे बेटा हम सबर? अब सबर नहीं होता। अब हम इन्हें निहायत, आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छा था हमारा इलाका, भी रोड भी बहुत अच्छे डले हुए थे। बस जब से ये हुकूमतें चेंज होती है ना बेटा, ये गड़बड़ करती रहती है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ। आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी नजर आ रही है या नहीं? बेहतरी जो इनको अभी कितना खराब रुपया मिला है, इन्होंने क्या करा इनसे पूछो। आप गई कभी काउंसलर के पास, चेयरमैन साहब के पास? मैं हाँ। इनको तो मार मार के आती हूँ कम वक्तों को। हाँ गई थी आप? हाँ। तो क्या कहते हैं? जमात का काउंसलर था, उसे मार के, नाजिम को मार के आई थी। मारना तो देखें अच्छी बात अच्छी बात नहीं, वो करे उन्हें मारो नहीं, हाथ उठाना तो देखें। भाई ये अबे हमारी औलादे बैठी हुई है, वो ये हमारा काम नहीं करे तो बेकार हो, पिटेंगे ही। अच्छा, आपके सामने आए हुए काउंसलर चेयरमैन? कहाँ है? यहाँ नहीं आपके सामने बड़े हुए हैं आप। और हमारे बच्चे हैं, गली के बच्चे हैं। अब वो कहते हैं हमें आगे से नहीं मिलता तो हम कहाँ से कर दें, वो ये कहते हैं। नहीं, बहुत सारे इलाकों में ये होता है ना, इलाका मकीन कहते हैं कि हम पैसे जोड़कर, अगर पैसों का मसला है, पैसे हम थोड़े थोड़े जोड़कर देते हैं, हमारा मसला हल करा दो। हमारे बच्चे ऐसे ही कराते हैं, ये नालियाँ खुदवा देते हैं, अंदर तक घरों में पानी आ जाता है। हमारे बच्चे 500 रुपए दे के ना ये काम करते हैं बेटा। लेकिन काउंसलर, चेयरमैन और उनसे ऊपर लेवल कोई भी काम नहीं कर रहा। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता बेटा। बस अल्लाह इन्हें नेकी की हिदायत दे दे। आमीन। नहीं, पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। अबे क्या करोगे इतने पैसे का? हाय पैसा, हाय पैसा, गरक हो जाओ यहाँ से, हम खुद संभाल लेंगे। ठीक हो गया। हाँ गरक, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। करेंगे हम अपना मसला हल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कराची का इलाका कोरंगी 5.5 नंबर, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इलाके के जो रिहायशी हैं उनसे हम बात कर रहे हैं क्या क्या मसाइल है इलाके में और लोग किस हद तक परेशान और मजबूर है।
और लोग जो है वो किस तरीके से, अब आप देखें, झोलियाँ उठा उठा के बातें कर रहे हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब वाकई इंसान सोचता है कि अब वाकई आवाम की बस हो गई है और अब जो है वो आवाम को कुछ ना कुछ काम करके दिखाना होगा, उनकी ज़िंदगी में सुकून लाना ज़रूरी होगा। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कोरंगी 5.5 नंबर और यहाँ के मसाइल जिस कदर ज़्यादा हैं वो हम लोग जान रहे हैं। और डेफिनेटली जो मकसद होता है इस तरह के शोज़ करने का वो यही होता है कि उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए जिनका काम है इन मसाइल को हल करना। और कहीं ना कहीं अगर उनसे कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस हो रही है तो उस नेग्लिजेंस को जो है वो दूर किया जा सके। कोरंगी 5.5 नंबर की आवाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। भाई ये बताएं मुझे कि ये जो जगह जगह, पहले हम उधर दूसरी साइड पर थे वहाँ भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी ये गटर नाले सीवरेज सब बराबर हुआ हुआ है, क्यों? असल में यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की इंतज़ामिया काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वाटर बोर्ड वालों के पास जाते हैं, उन्हें जाके कंप्लेन की है कई दफ़ा, बोला है कि भाई आपकी ये वाटर बोर्ड का जो पानी एक हज़ारों गैलन रोज़ का ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं है, ना यहाँ पे पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई वर्क कर रही है, ना ही MQM के MNA जो है वो यहाँ के जो बने हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होते, तो वो मसाइल क्या हल करेंगे? हम लोग किस जगह जाए, हम लोग कहाँ जाए? हम खुद सब परेशान हो गए, तमाम दफ्तरों पे चक्कर लगा लगा के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी भी नहीं। तो यहाँ पर देखे ना, अब जिस तरीके से ये हाल है, अब यहाँ से बीमारी भी फैलती है, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है, ना नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ से जा सकते हैं, ना खुदा ना खास्ता कोई जनाजा यहाँ से जा सकता है, ना जो है रोड बंद इंसान की जो बीमार है वो गुजर सकता है। तो ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारना वैसे इतना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि लोग कराची के खास तौर पर इतना यूज्ड टू हो गए ना इन गंदगियों के कि अब तो हुक्मरानों को लगने लग गया कि नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमें तो बिल्कुल कई दहाइयों से लवारिस ही छोड़ा हुआ है। कोई भी हुकूमत आती है यहाँ कोई चेंज नहीं आता। खास तौर पे हमारे ये कोरंगी का जो एरिया है यहाँ पे किसी किस्म का तकरीबन कोई 20 सालों से काम ही नहीं हो रहा। लास्ट टाइम शायद मुशर्रफ गवर्नमेंट में काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ किसी भी प्लेयरिंग ने। उस दौर के बाद से लेकर अब तक तरक्याती काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आते हैं, कैमरे वगैरह लेके लोग पिक्चरें बनाते हैं, रोड का मैप करते हैं और चले आते हैं। यही हम मुसलसल देख रहे हैं, तकरीबन 3 साल हो गए देखते हुए ड्रामा। ये आप देखें, नाला यहाँ बन रहा था, इसको भी छोड़ दिया गया। उनसे जब पूछा गया कि भाई ये काम क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, कहने जी फंड नहीं है। तो इसी तरीके से जो है सारे कामों की तरफ हमारे ये बुरा हाल है। यहाँ पे आप यकीन माने मेरे बच्चे कितनी दफ़ा बीमार हो चुके हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे लाता नहीं हूँ। कारोबार पूरा ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो सकता, नया कोई काम ला ही नहीं सकता। ऐसा ही है, कारोबार तो मुश्किल है ना। आप देखें बच्चों को इस तरह के माहौल में जब आप बड़ा करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? फिर हम एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कौम का मुस्तकबिल है, वो हमारे मुल्क को आगे लेके चलेगा। उस बच्चे को आपने एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पाया आप, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने मसाइल थे। बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे इतने ज्यादा मसाइल हैं। आप ये तो सिर्फ इधर का हाल है, लेकिन आप और जगहों पे भी जाके देखेंगे आगे रोड पे, तो वो भी पूरा तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। मतलब रोड की मेन रोड की बच्चों को स्कूल ले आने में परेशानी, आप उनको स्कूल नहीं ले आ सकते। जगह जगह खड्डे खुदे हुए, गाड़ियाँ खराब होती रहती हैं इसी चक्कर में, आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये इतने मसाइल हैं। और इसके अलावा आप ये देखें ज़रा, इसकी हालत गंद इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इससे बीमारी आती है। शाम में यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मच्छर इतने हैं कि वो काट के वैसे ही बीमार कर देते हैं। डॉक्टरों के बस मजे आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये गंदगी और का ये जो आलम है इस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? मेरी तो पैदाइश ही है कि आज मुझे 55 साल हो गए। 35 साल 55 साल हो गए। ठीक है ना। ये इलाके की जो सूरत हाल है ये बदली कैसे? बदली कैसे? मकसद अच्छी थी, अब बुरी हो गई। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो मैं तो इतना कहूँगा कि जो मिशन था इस कराची को बर्बाद करने का, ठीक है ना, वो मिशन पूरा होता जा रहा है लोगों का। किसका मिशन था ये तो आप खुद समझते हैं, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान जानता है, पूरा कराची जानता है इस चीज को। 82% देता है, 72% देता है। ज्यादा है ये, इतना नहीं देता, लेकिन देता है। 72% देता है।
आप निकलवा के देख लें, 72-70 से 72% देता है, ठीक है ना। उसके बावजूद ये हाल है यहाँ का। नहीं तो ये जो मुझे बताएं, लोग ये बात करते हैं जब आप लोगों के पास वोट मांगने आते हैं लोग, तो आप लोग कहते हैं कि भाई एक बिरयानी की प्लेट पर जो है वो लोग बिक जाते हैं। क्या मकसद? आप जो मतलब जैसे फॉर सपोज कोई बंदा आपके पास वोट मांगने आएगा जी, आप बोलेंगे मैं नहीं दे रहा, फिर वही होता है कि वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं, एक बिरयानी की प्लेट हो गई, कुछ भी हो गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप मुझे बताएं इस इलाके में एक कराची की बताएं इस इलाके में कौन कौन सी पार्टी ने हुकूमत की है? यहाँ पे तकरीबन पार्टियों ने हुकूमत की है। अभी इस वक्त कौन है? इस वक्त पीपल्स पार्टी है। इससे पहले MQM थी। इससे पहले भी MQM पीपल्स पार्टी थी। तो बताएं काम कौन करा रहा है? बात सारी ये है कि आपने 2002 के बाद देखा होगा कि काम कैसा हुआ और क्या हुआ। पूरी कराची ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा नहीं देखा, ठीक है ना। हर जगह पे अच्छे मामला रहे। अब 2013 के बाद जो मामला यहाँ पे हुए, 18 के बाद जो मामला हुए यहाँ पे, ये सबके सामने। खोदी सब जगह गई हैं, काम किसी जगह पे नहीं हो रहा। खोद के बंद कर दिया, उसको प्लान नहीं किया गया, ठीक है ना। काम तरक्याती काम अगर हो भी रहे हैं तो वो इतने आधे अधूरे हैं कि उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि कराची की आवाम या इलाका मकीनों की परेशानियों में जो है वो इजाफा ही हो रहा है, कमी जो है वो नहीं आ रही है। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो? हम कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी यहाँ से इस इलाके से बाहर है कहीं? जी, गोदाम चुरंगी। तो ये जब यहाँ रोजाना आते जाते हो और कहीं ऐसा हो कि रात को देर हो जाए तो वापसी पे कुछ नजर आता है आते रात में? तो कुछ भी नजर नहीं आता, अगर लाइट खराब हो जाए तो गाड़ी में। तो चोरों का डर होता है? चोरों का भी डर होता है, पुलिस का भी डर होता है, ये तंग करेंगे हमें रात में। पुलिस वाले क्यों तंग करेंगे? पुलिस वाले तंग करते हैं ना रात में। क्या कहते हैं? बोलते हैं बस अगर गाड़ी के पेपर नहीं हो तो, अगर कुछ भूल जाए बंदा तो फिर बोलते हैं पैसे दे दो। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें हालात नजर आ रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, गंदगी, ये मसाइल कब हल होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? कुछ नजर आ रहा है कि होंगे या नहीं होंगे? कुछ भी नहीं। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही है, इनके जो हुक्मरान बैठे में ऊपर, उनको वन मिलता है, वो लोग वन खा जाते हैं। असल बात ये है बस। तो जो इलाका मकीन है उन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया कि भाई जरा फंड्स का हिसाब तो हो, पता तो चले कि ये आपको ये सड़क बनानी है या आपको ये काम करना है, ये गली बनानी है, गली क्यों नहीं बनी अब तक? कभी आप लोगों ने सवाल उठाया हो? सवाल तो उठाया, मगर वो बोलते हैं अभी इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, आसरा देते हैं बस। और ये साल करते करते कितने साल हो गए? ये हो गए 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। इससे पहले तो बिल्कुल सही था, यहाँ पे रोड वोड सब सही थे। और ये जो सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो वाटर बोर्ड है जी, इसकी वजह से इलाके की गलियां और ये मेन सड़क जो है ये इसकी वजह से खराब, ज्यादा गंदगी का शिकार है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो कभी बोला है इन लोगों को जाके आप लोगों ने कि आपका ये जो हजारों गैलन जाती है तो सुनते हैं, वरना फिर बोलते हैं आसरा दे देते हैं, बोलते हैं अगली दफा करेंगे, इस बार करेंगे। अभी जैसे इलेक्शन के बाद आसरे पे चल रहा है आपका इलाका? जी जी, आसरे पे चल रहा है, ठीक है जी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कराची वाले आसरे पे भी चल रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, अब आप ये देखें कि अगर मैं उल्टे हाथ पे मेरे अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर कमर्शियल लेन है, कमर्शियल मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि गंदगी के ढेर है, सीवरेज का निज़ाम किस कदर बदहाली का, तबाहाली का शिकार है, किस कदर कचरा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जब हम अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहीं पर नज़र आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब अगर जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो इस इलाके में आपको कोई और एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आएगी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि रोशनी में की जा सकती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। और डेफिनेटली जो बंदा यहाँ पर फॉर सपोज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सा बंदा यहाँ से अपनी गाड़ी गुजार के मैकेनिक के पास लेके जाएगा, क्योंकि वो लेकर जा ही नहीं सकता। अगर उसकी गाड़ी में एक काम निकला हुआ है तो यहाँ से वहाँ तक जाते जाते 2-3 काम और निकल जाएंगे। ना यहाँ पर कारोबार प्रॉपर है, ना यहाँ पर सड़कों का हाल ठीक है, ना गलियाँ ठीक है, ना स्ट्रीट लाइट है। इतने मसाइल में घिरा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुनवाई इलाका मकीनों की कहीं पर नहीं हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है कोरंगी 5.5 नंबर मेन
रोड का हाल आपको दिखाया, उसके बाद कमर्शियल लेन का हाल आपको दिखाया, उससे पहले स्कूल के सामने क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाया। अब ज़रा गली की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि ये इनकी सर्विस लेन है और ये इनकी मेन स्ट्रीट्स हैं, मेन गलियां हैं जहां पर आपको रिहायशी घर नज़र आ रहे हैं कि ये एक रिहायशी इलाका है और वहां पर सूरत हाल किस हद तक ख़राब है कि यहाँ पर जो है वो आप गुजर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इस कदर बदबू, इस कदर ताफुन है। जिस तरीके से कराची शहर में आपको मच्छर नज़र आ रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जिस तरीके से वायरसेस फैल रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं और जिस तरीके से सीवरेज का निज़ाम ख़ास तौर पर इस इलाके में दरहम बरहम है, वो एक आप कह लें कि तशवीशनाक सिचुएशन है इस इलाके में। और सवाल ये है कि ये मसाइल हमें तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या इन मसाइल पर काम हो रहे हैं उन लोगों की जानिब से जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है? इस पर हम खास तौर पर आज का प्रोग्राम करें। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए या जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनसे ज़रा बात करके जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नाम वाहिद बख्श है भाई, वाहिद बख्श। वाहिद भाई ज़रा बताएं क्या हालात है इलाके के? भाई हमें तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे ऐसे देखते देखते, ये रोड नाले, यहाँ पे गाड़ियाँ परेशान। अभी उधर आगे खड्डा है, वहाँ पे रिक्शा है, वो कल्टी हो गया लेडीज के साथ। इसी रोड की हालत है, ऐसी बने हुए, अब क्या बोल सकते हैं। यहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। सुनता क्यों नहीं है? सब लोग यही बात करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है सुनने वाला? भाई अब क्या करें, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ आप लोगों ने कभी सुनाने की कोशिश की है किसी को? सुनाने की कोशिश करी है, हम लोग तो अपने हालात बयान करते हैं। यहाँ पे भी एक दो दफ़ा पहले मीडिया आई है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, कोई नहीं होता है। मुझे बताएं आखिरी बार कब कोई अच्छा काम होता हुआ देखा था आपने? कोई लाइट लगाई हो, कोई बल्ब लगाया हो? हमने तो नहीं देखा अच्छा काम यहाँ पाकिस्तान में। नहीं, अपने इलाके में कोई बेहतरी का काम कभी भी नहीं देखा? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं देखा। कभी क्या देखे, ये रोड जो बना हुआ है हमें इससे भी परेशान है। ये घरों तक पानी जा रहा है, ये सारे रोड भरे पड़े हैं। पानी जगह जगह और पानी हर इलाके में और हर गली में हमें यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है कि जो कचरे के ढेर हमें नजर आ रहे हैं ये ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता यहाँ? गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ आती है, फिर कचरा क्यों नहीं उठ रहा? बस हुकूमत बोले हम तो वैसे देख रहे हैं बस। नहीं तो ये जब गाड़ियाँ भी आ रही हैं और कचरा भी पड़ा हुआ है तो कचरा उठाया क्यों नहीं जा रहा? उठाया जा रहा, गाड़ी आती है उठाया जा रही है बस। अब ये यहाँ पर बाकी जो मसाइल हैं पानी के, बिजली के, गैस के, सीवरेज के, उसके बारे में बताएं। गटर हैं तो गटर खुले में हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है बस खुले में। तो ये तो बच्चों के लिए कितना खतरा है, कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, खवातीन के लिए कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है, रोजा निकलती होते हैं, रोजा बच्चे बेचारे जाते हैं निकलने में, बस फोत हो जाते हैं, कोई निकलना नहीं है, पता नहीं चलता, पता चला गया। ऐसा है। आप बताएं क्या कह रहे हैं आप? भाई रोजाना रश के कल्टी होते हैं यहाँ पे। ये हालत देखे, ये कचरे की हालत देखे, ऐसे होता है ये कराची शहर। यहाँ तो आखिर मुझे लग रहा है हुकूमत है ही नहीं। क्या है हुकूमत? कोई बता रहे हो आटा क्या किलो पड़ गया, चीनी क्या किलो पड़ गई? मुझे तो लग रहा है कराची का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई तो और ये इससे तो अच्छा है तो बंदा कहीं और कहीं पे चला जाए। ये कराची है क्या? कराची को समझने के बाद ना कोई जिगर वाला आना चाहिए इसमें। तो ये कराची कैसे अब संभलेगा? कराची के इलाके कैसे बेहतर संभालने वाला कोई आए, कोई ऐसा कोई आए तो संभल जाएगी, वरना मुश्किल है। वरना हालात आपको खराब होते हुए मजीद लग रहे हैं। हालात तो यही खराब, गरीब आवाम पीछे, अमीर वो बढ़ता जा रहा है बस। अच्छा, ये जितने मसाइल है इलाके में, ऐसा हुआ है कि लोग इलाका छोड़ कर गए हो? कोई इलाका कौन छोड़ के जाता है बता? ये थोड़े थोड़े घर हैं, ये कौन छोड़ के जाता है? बेचारा गरीब आदमी आता है, मजदूरी करता है, यही गुजारा चलता है बस। कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं किसी को, क्या करेगा बताओ? मतलब अब घर लोगों ने खरीद लिए हैं डेफिनेटली, तो लोगों की कोशिश भी यही है कि लोग जो है वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और लोग यही दुआ करते हैं कि हालात जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए ताकि लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर आसानी हो जाए। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। इस इलाके में कब से रिहाइश पजीर हैं? मैं पैदा ही इधर हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब खुद इधर पैदा हुए हैं। ठीक है जी। बचपन में हमने इस रोड को, जब बचपन में तकरीबन मेरी कोई एज थी 10 से 11 साल की एज, उस टाइम पे मैंने ये रोड बहुत साफ़ सुथरा देखा है।
मगर जैसे हम थोड़े बड़े होते गए ना, आहिस्ता आहिस्ता ये रोड खराब होता गया इस तरफ वाला, ठीक है। फिर ये रोड ख़राब होता गया। अब ये रोड ऐसे हो चुके हैं, सीवरेज लाइनें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, नाले बंद हो चुके हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। वहाँ पे वाटर पम्प वहाँ पे वो भरता रहता है, उसकी वजह से हमारे रोड ख़राब होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी सीवरेज का इतना इशू है कि यहाँ पे पानी जमा होता रहता है। वहीं पे आगे मेरी सिस्टर जो है ना स्कूल में पढ़ती हैं, ठीक है। उधर इतना गंद हुआ है कि मैंने उधर से अपनी सिस्टर को ना वहाँ से लेफ्ट करा दिया, स्कूल छुड़वा दिया, स्कूल तक छुड़वा दिया, क्योंकि कोई सफाई नहीं है। आप खुद देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे सामने स्कूलों में आएंगे। हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये मलेरिया डेंगू, ये सारी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है। किस वजह से? ये हमारी सीवरेज की वजह से, ठीक है। अब हम किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करें कि इन चीज़ों को भाई ख़त्म किया जाए। हमारी सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डेफिनेटली आपकी सेहत ख़राब होती है, डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां आजकल फैल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं, मसाइल तो बहुत सारे इस इलाके में। हल अगर देखा जाए आप लोगों की नज़र में, सीवरेज का निज़ाम, पानी की लाइनें, गटर लाइन अगर बेहतर करने की ज़रूरत है, नालों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये आप लोग जो यूसी चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, मतलब कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि इनको मुतफ़िका तौर पे मिल के जाया जाए, इनको बताया जाए कि भाई ये मसला है, इसका हल करें आप लोग? पहली बात तो ये है, अगर हम जाए भी ना तो हमारे यहाँ पे जो है ना एक यूनिटी नहीं होती है, ठीक है। मैं अकेला जाके मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं है मैं अकेला जाके सब कुछ करूँगा। हमारे साथ एक यूनिटी हो, हमारे साथ एक बॉन्डिंग हो एक अच्छी तरीके से, तो हम जाके किसी काउंसलर पे, किसी यूसी पे जाके हम अपने काम कराएं। पहली बात, कुछ चीज़ें हमारे आवाम के ऊपर भी आती है। मेरे निकलने से, सिर्फ आपके निकलने से कुछ नहीं होगा। मैं सबको यही बोलूँगा कि एक साथ अपने लिए तो निकलें, अपनी फैमिली के लिए निकलें। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना जिस तरीके के हालात हैं, सिचुएशन आगे और मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आएगी। ये अब आगे हम देख रहे हैं कि आगे इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो अगर ये दोबारा वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोग क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने कि क्या करना है? वोट लेने आए तो पहले जब आए थे वोट लेने तब क्या कहा था, क्या वादे किए? मेरी आज जो है ना 23 साल उम्र हो चुकी है, ठीक है। CNIC बने हुए मेरे 5 साल हो गए, मगर मैंने अभी तक किसी को एक वोट नहीं दिया। मुझे लगा ही नहीं है ऐसा कि कोई इस काबिले में किसी को वोट दे दूं। ठीक है, डेफिनेटली जी। आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन ख़राब होती है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से कराची शहर को हमने देखा, कराची शहर का वो दौर भी हमने देखा जब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते थे और नौकरी की तलाश में आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनको रोज़गार जो है वो सिर्फ कराची शहर में ही मिलेगा। कराची को जो है वो दुबई कंसिडर किया जाता था, और फिर हालात ऐसे बदले आहिस्ता आहिस्ता। कराची एक ऐसा शहर है जिसने हर दौर देखा, जिसने बहार भी देखी, लेकिन बहार आप कह लें बहुत कुछ दिनों के लिए आई, लेकिन ख़िज़ां का मौसम जो है वो बहुत लंबा कराची शहर में चला। जिस तरीके से कराची शहर में परेशानियां हैं, जिस तरीके से कराची शहर में मसाइल हैं और मसाइल का अंबार है, और उन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। ये दौर बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक्सेस नहीं होती, लोग नहीं पहुँच पाते हैं, मैं और आप नहीं पहुँच पाते हैं, वहीं पर जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं और अरसा दराज से वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वो तो उन मसाइल का सामना रोज़ कर रहे हैं। वो तो उसी कचरे के ढेर से, उसी गंदगी से निकल कर रोज़ाना सुबह काम पर जा रहे हैं और वहीं से वो लोग वापस आ रहे हैं। उनके लिए किस कदर परेशानी का बायस होगा ये सब कुछ, कि वो लोग 30-40 हज़ार रुपए के लिए जो है वो नौकरियां भी कर रहे हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं उस गंदगी में रहकर। ना वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे पा रहे हैं, ना वो जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो कंसर्न लोग हैं, जो इलाके के बड़े हैं, जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, जिनको वोट देकर मुंतखब किया गया है कि उन पर ये इस इलाके की जिम्मेदारी है और इस इलाके के मसाइल को उन्होंने हल करना है, वो उनसे नहीं हो पा रहा है और दिन ब दिन हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सरापा एहतजाज हो चुके हैं। उम्मीद है कि कराची का ये इलाका भी उनकी नज़र से गुजरेगा, जिनकी नज़रों से अभी तक गुजरा नहीं है, और जिनका ये काम है उनको भी नज़र आएगा कि इस इलाके में क्या क्या मुश्किल और क्या क्या परेशानियाँ और इलाके के अवाम किन किन मसाइल का जो है वो फिल फौर हल चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह।